1 से लेके और 19 अप्रैल तक जो शुक्र की हलचल ग्रहों के अनुरूप आपके और मेरे जीवन पर क्या इम्पैक्ट डालने वाली है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और डिस्कशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शुक्र का जो एक भौकाल है, शुक्र का जो एक प्रभाव है, शुक्र का जो कारक स्वरूप सौंदर्य प्रसारण की चीज़ें हमें प्रदान करता है, शुक्र जो ज्ञान देता है, जो दैत्य गुरु है, शुक्र ग्रह जो हमें काम वासना से भी जोड़ता है, तो शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं आपको सचेत करता है, आपको इंडिकेट करता है कि आगे आने वाले खतरे के बारे में। और शुक्र यदि ना हो तो आपकी वाणी में मिठास ना हो, शुक्र यदि ना हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जो अभाव है वो आप महसूस करेंगे। और ये जो प्रेम की भाषा है, जिसको हम जानवरों को भी जब प्रेम से बुलाते हैं तो वो भी हमारी ओर खींचे चले आते हैं। यही है एक शुक्र का प्रभाव। और ये शुक्र आपके जीवन को, मेरे जीवन को अगले 19 दिनों तक किस तरीके से इम्पैक्ट डालने वाला है, ये जानकारी आप ध्यान से सुन लेना। और यदि मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। और दोस्तों, मुंबई में आ रहा हूँ, इसलिए मुंबई में संपर्क कर सकते हैं। 11, 12, 13, 14 तारीख को अप्रैल में रहूंगा। आपका स्वागत है। डिस्प्ले में एक कुंडली लगी है जिसमें 1 नंबर लिखा है, वहां शुक्र विराजमान है। और खुद आपकी राशि को देख रहे हैं तुला वालों। और क्या चाहिए आपको? आप ही चाहते हैं ना कि आपकी राशि का स्वामी आपको देखे, या नहीं चाहते? नहीं चाहते तो कमेंट में लिख दीजिए। अरे, इससे अच्छा समय नहीं होता कुछ भी कि अगर खुद राशि का लॉर्ड अपने घर को देखे तो वो बहुत सारी चीजों में आपको संभालने की कोशिश करता है। पर शुक्र की एक राशि वृषभ भी है जहां 2 नंबर लिखा है, और वो घर आयु का भी है, वो मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है। और वो बैठा है जाकर के 1 नंबर राशि में, दाम्पत्य जीवन के घर में, आपके बिजनेस पार्टनर के घर में, आपकी दैनिक इनकम के घर में। अब यहां पर इसके 2 प्रकार के जो फल हैं वो आपको मिलेंगे। कैसे होंगे, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल को इतना स्नेह प्रेम देने के लिए और अपने सुझाव देने के लिए। और लोगों तक आप हमारी आवाज़ बन के इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, किसी और का हो सकता है आपके माध्यम से भला हो जाए। तो सबसे पहले जो पॉइंट पर मैं आपसे फर्स्ट नंबर पर डिस्कशन करना चाहूंगा कि शुक्र के 1 नंबर राशि में रहने से आपकी जो बॉडी पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए, आपके पास पेपर पेन होना चाहिए लिखने के लिए। सेकंड पॉइंट है कि आपका जो नेचर है वो बहुत चंचल रहेगा, चंचलता आप में देखने को मिलेगी, ये मैं आपसे कहूंगा। थर्ड नंबर पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो उत्साह होता है, एक जो कहते हैं ना अंदर से एक्टिवली काम करना, तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आप उत्साह के साथ में, एक अच्छे स्वभाव के साथ में कार्य करेंगे और लोग भी आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। चौथा पॉइंट ये कहता है कि जो उच्च प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के, जिनका एक अपना प्रभाव है देश को चलाने में, शहर को चलाने में, राज्य को चलाने में, कंपनी को चलाने में, जिनकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। या अगर आप इस प्रकार के कार्य को स्वयं कर रहे हैं एक बड़े सम्मानजनक पद पर बैठ करके, तो आप देखेंगे कि आपके और अच्छे लोगों के साथ लिंक बनने शुरू होंगे। पांचवा पॉइंट ये कहता है आपको कि कहीं ना कहीं जो जीवन साथी है, अगर आप काफी समय से परेशान चल रहे हैं, जीवन साथी के साथ कलह कलेश की स्थिति बनी हुई थी, तो यहां पर शुक्र अपने कारक स्थान में आ गया। कारक स्थान का अर्थ आपको समझा देता हूं कि हर ग्रह के पास एक एडिशनल चार्ज होता है रिजल्ट देने का। तो जैसे पत्नी का जो कारक होता है वो शुक्र होता है, विवाह का सुख पुरुष को स्त्री के लिए, स्त्री के रूप में शुक्र ही प्रदान करता है। तो यहाँ पर शुक्र अपने कारक घर में है, यानी कि आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप बेटर होगा। और छठे नंबर का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर आप 10 अप्रैल तक, मंगल की और बुध की युति बनी हुई है और शुक्र मेष राशि में रहेगा, जिस राशि में शुक्र रहेगा उसका स्वामी मंगल है, और वो बुध के साथ रहने से अगर आप खेल कूद में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, आप फिल्म लाइन में हैं, आप एक्टिंग में हैं, आप आर्ट में हैं, आप अभिनय में हैं, आप पुस्तक विक्रेता का काम करते हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, मतलब कंसल्टेशन प्रोवाइडर हैं आप, आपके लिए ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है, अच्छी है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। और आपको अपने बिजनेस पार्टनर से 7वें नंबर पर अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार का गोचरीय प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद
8वें नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा दोस्तों, और बड़ा महत्वपूर्ण है ये विषय, और रहेगा आपका स्वास्थ्य का घर। यानी कि आपका जो शुक्र ग्रह है वो अष्टमेश होके सप्तम में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये अष्टम भाव में बैठने से, अष्टमेश के मार्केश होने से घर परिवार के किसी सदस्य को मृत्यु तुल्य कष्ट होना, स्वास्थ्य में हानि होना, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अड़चने पैदा होना, ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो आपकी यहाँ पर इंतजार कर रही है। ये मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूँ। अब विषय ये उठता है कि शुक्र आपको और किन किन चीजों में अच्छे और अनुकूल फल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी आपने शुक्र का सुना, तुला राशि का सुना, और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, अब मेरे मन में आ गया तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूं। आप स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, और एक रेमेडी भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपकी राशि का लॉर्ड शुक्र है तो आप दुर्गा माता की, नव दुर्गा की पूजा जरूर करिए, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप शुक्रवार के दिन दुर्गा माता के मंदिर जाइए, उनको श्रृंगार अर्पित करिए, जो पूरा श्रृंगार मिलता है उनको चुनरी उड़ा करके आइए। अगर कोई विशेष इच्छा है आपकी तो उसको आप जो है वहां पर बोल करके आइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। पर आपको शुक्र की पूजा जरूर करनी है। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जरूर जाप करिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और इसके अलावा आप लाल रंग के कपड़े और नीले रंग के जो वस्त्र होते हैं वो कम से कम धारण करिएगा, क्योंकि मंगल की और शनि की जो युति बनेगी तो ये आपके लिए कष्टकारी, परेशानी वाली साबित होगी। अब दोस्तों विषय को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए विषय हमारा रहेगा वृश्चिक राशि का। देखिए, ये जो राशि होती है ये सौर मंडल की 8वें नंबर की राशि होती है, और इसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो स्वयं मंगल होते हैं। मंगल ने कहा देखो भैया, मैं इस राशि का स्वामी हूं। अगर आपके सामने डिस्प्ले में हमारी कुंडली आ चुकी होगी तो आप उसको देख करके समझ भी रहे होंगे कि जहां पर 8 नंबर लिखा है वो है आपकी राशि, और उस राशि का लॉर्ड मंगल कहाँ बैठा हुआ है? वो बैठ गया जाके शनि के साथ, वह भी आपके 5th हाउस में। अब 5th हाउस में शनि की और साथ में मंगल की युति, ये जो युति बनेगी ये आपके लिए दिक्कत वाली रहेगी। मतलब 2 तारीख तक तो जो मंगल है वो 11 नंबर में रहेंगे। 2 तारीख को लगभग दोपहर बाद इनका प्रभाव जो है वो शनि के साथ आपके गर्भ पर, आपके संतान पर, आपकी बुद्धि के घर पर रहेगा। और शुक्र ग्रह का जो 19 अप्रैल तक योग रहेगा वो है आपके 6th हाउस में, आपके रोग चोट शत्रु बाधा के घर में, कर्ज के घर में, और वो भी मंगल की राशि मेष के अंदर। अब ऐसी स्थिति में छठे भाव का जो ये शुक्र है ये आपके लिए खर्चे बढ़ाएगा। ये शुक्र आपका जो जीवन साथी है उसके दाम्पत्य जीवन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। ये शुक्र आपको अनुकूल फल नहीं आने देगा, क्योंकि प्लेसमेंट 2 अच्छे ग्रहों की, गुड प्लैनेट की, पॉजिटिव ग्रहों का जो प्लेसमेंट है वही खराब हो गया। जो शुक्र है वो 1 नंबर में बैठ गया, गुरु है वो 3 नंबर में बैठ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 धन देने वाले ग्रह, 2 ऐश्वर्य सुख संपत्ति देने वाले ग्रह वही छठे और अष्टम भाव में बैठ गए। तो ऐसी स्थिति में ये छठे भाव का जो शुक्र है इसमें आपको विशेष रूप से पत्नी व पति के सुख में कमी होगी। सेकेंड नंबर पर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन जो हैं वो खराब होंगे। इसके अलावा आपको प्रत्येक कार्य के अंदर बाधा महसूस होगी कि काम अटक रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं, और किसी भारी मित्र के दिखावे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको नुकसान हो सकता है, और मतों का अंतर होना, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। खर्चों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। संतान सुख में बाधा कारक योग बनने का कारण ये होगा कि आपकी वृश्चिक राशि से पंचम में जो राशि है यानी कि 12 नंबर राशि है वहां पर मंगल का, शनि का, सूर्य का त्रिग्रही योग संतान को कष्ट देता है, पेट को खराब करता है, पैरों में तकलीफ देता है, आपको नस नाड़ियों की दिक्कत देगा, आपको पेट, आंख, हृदय, हड्डियों की परेशानी देगा। इस प्रकार की नाना परेशानियां जो हैं वो यहाँ पर आपके लिए बन सकती हैं, खड़े हो सकती हैं। अनावश्यक खर्चों से आपको निश्चित तौर पर बचना होगा। थोड़ा डिप्रेसिंग मन होगा। पता चल रहा है कि आप जो है पब, डिस्को, ऐसे जो स्थान होते हैं जिनको
समाज वर्जित दृष्टिकोण से देखता है, ऐसी जगहों की ओर आपका मन कर सकता है। थोड़ा सा बचाव करें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। आँखों से संबंधित कष्ट का थोड़ा ध्यान रखें। कोई आपको यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई प्रमेह, या फिर गले से संबंधित, या कोई गुप्त रोग, ऐसी कोई परेशानी चल रही है तो आपको ध्यान रखना होगा। और बहुत जल्दी किसी के प्रति आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि पराय स्त्री या पराय पुरुष के प्रति बहुत जल्दी आसक्त नहीं होना है, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा। मैं यही बोलूँगा कि आप मंगल की पूजा करिए, हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए, आप शनि चालीसा ज़रूर पढ़िए, आप शनिदेव की पूजा करिए, साथ में आप दुर्गा माता की भी उपासना करिए, वो भी आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। तो ये सब परिस्थितियाँ हैं जो कुंडली में बन रही हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो ये वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी आई थी कि क्या गुरुदेव आप सिद्ध माला रखते हैं रुद्राक्ष की? तो मेरा उत्तर है हाँ, रखता हूँ। कुछ लोगों ने बोला क्या विष्णु माला आपके यहाँ मिलेगी रुद्राक्ष की? बिल्कुल मिलेगी, आप संपर्क कर सकते हैं। और इंद्र माला भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष, गर्भ गौरी रुद्राक्ष, 10 मुखी, 14 मुखी, 15 मुखी आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली अनुसार धारण कर सकते हैं। फिर एक बार एक नई वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।